दोस्तों, नई सीरीज स्पिरिट सॉर्ड सोवेरियन सीजन 4 के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि जिंगयान लियो लैन और अपने एक एल्डर के साथ अवेकनिंग डिवाइन ग्रास को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो अपनी फादर को बचाकर ही रहेगा और जिन लोगों ने उसके फादर के साथ ये सब कुछ किया है उनकी जान लेकर रहेगा। वहीं हम क्लाउड ड्रीम मार्शल मैंशन देखते हैं, जहां तियान चिंग एल्डर मो की बॉडी में एक स्पिरिचुअल पावर डाल देता है, जिससे अब एल्डर मो और भी ज्यादा पावरफुल फील करने लगा है। वहीं हम जिंगयान को देखते हैं, जो लियो लैन और अपने एल्डर के साथ एक सीक्रेट प्लेस पर जा रहा होता है। वहां वो अपनी एक सीक्रेट स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक सीक्रेट जगह पर आ जाता है। तभी लियो लैन जिंगयान से पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो जिंगयान बताता है कि जब मैं ट्रेनिंग किया करता था तब मैं यहीं पर आया था और अब मैं यहाँ इस स्पिरिट बीस्ट एग को लेने के लिए आया हूँ। ये बीस्ट एग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी और लिक्विड वहां पर था वो इस एग से ही आ रहा था। वो एल्डर भी अपने पावर से वहां के स्पिरिचुअल लिक्विड को इकट्ठा करता है और उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड बहुत ही प्योर था। ये देखकर वो शॉक होता है कि ये एग इतना प्योर स्पिरिट लिक्विड कैसे बना सकता है। वो जिंगयान से कहता है कि मैंने काफी सालों बाद इतना प्योर लिक्विड कहीं पर देखा है। वो एल्डर जिंगयान से कहता है कि ये एग अपनी हेवन और अर्थ की पावर को चेंज कर सकता है। अगर तुम इसकी सीक्रेट पावर को सीख जाओगे तो तुम एम्परर के पावर की सीक्रेट को जान पाओगे। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एल्डर मो अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर पहुंचता है और वो जिंगयान को वहां पर देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एल्डर मो की हालत की जिम्मेदार जिंगयान ही था। एल्डर मो को जिंगयान पर काफी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी वेपन से जिंगयान पर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्पिरिट बीस्ट एग उस अटैक को रोक देता है। ये देखकर एल्डर मो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये देखकर एल्डर मो अपनी उसी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है जो उसकी बॉडी में तियान चैंग ने डाली थी। ये देखकर जिंगयान का वो एल्डर आगे आता है और एल्डर मो से कहता है कि अगर जिंगयान से तुम्हें लड़ना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। ये सुनकर एल्डर मो उस एल्डर को लॉयल डॉग कहकर इंसल्ट कर देता है, जिससे उस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एल्डर मो जैसे ही अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक करता है तो वो एल्डर भी उस पावर को रोक देता है और एल्डर मो के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर मो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। आखिर ये बंदा कौन है जिसके पास इतनी सारी पावर्स हैं। तभी जिंगयान बताता है कि ये तियान चोंग है, लियो यान डायनेस्टी के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट। जिसके बाद तियान चोंग अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके एल्डर मो और उसके साथियों को मार गिराता है, लेकिन इतनी पावर का यूज करने की वजह से तियान चोंग के पुराने घाव फिर से उभरने लगते हैं, जिससे उसे तकलीफ भी होती है। उनकी ये हालत देखकर जिंगयान उनकी मदद करने के लिए कहता है कि वो उनकी पावर को फिर से पहले जैसे कर देगा, लेकिन वो एल्डर जिंगयान से कहते हैं कि हमारे पास तो कोई मटेरियल भी नहीं है जिससे मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकूं। लेकिन तभी जिंगयान अपना एक स्पिरिचुअल बॉक्स निकालता है और उन मरे हुए लोगों की स्पिरिचुअल सोल को एक्सट्रैक्ट करके उस बॉक्स में डालता है, जिससे वो एक काफी पावरफुल स्पिरिचुअल पिल बनाता है, जिसके अंदर 5 लोगों की स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं। अब वो ये पिल तियांग चोंग को देता है। ये देखकर तियांग चोंग भी बहुत हैरान हो जाता है कि जिंगयान के पास इतनी पावर्स कहाँ से आई और ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक है जिससे वो 5 लोगों की सोल्स को मर्ज करके एक पावरफुल स्पिरिचुअल पिल बना सकता है। जिंगयान का ये टैलेंट देखकर तियांग चोंग काफी खुश होता है और वो इस पिल को खा लेता है। जिंगयान कहता है कि इस पिल से आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तियान चोंग जिंगयान से काफी इम्प्रेस होते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। तुम अगर वुजिंग से फाइट करोगे तो 30% चांस है कि तुम उससे जीत जाओगे। तियान चोंग जिंगयान से कहते हैं कि लियो यान डायनेस्टी के बॉर्डर पर एविल ऑरा गैदर होने लगा है, जिसे देखकर ये लगता है कि वू जिंग अब निर्वाणा पावर को भी हासिल कर लेगा, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसके 3000 सैनिकों की स्पिरिचुअल पावर भी अर्थ स्पिरिचुअल पावर तक पहुंच चुकी है। उसकी इतनी ज्यादा पावर्स के सामने टिकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जिंगयान कहता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा। अब जिंगयान उस एग को लियो लैन को देता है और अपने पावर से वहां के सारे स्पिरिचुअल लिक्विड को भी गैदर कर लेता है।
अब जिंगयान अपने दोनों साथियों के साथ में एक नए शहर में जाता है जो दो डायनेस्टीज के बॉर्डर पर होता है और इस शहर में सारे क्रिमिनल्स रहा करते थे, इसलिए इस सिटी को सिटी ऑफ सिन भी कहा जाता था। अब जिंगयान, लियोलैन और तियान चोंग उस सिटी के अंदर जाते हैं जहाँ के क्रिमिनल्स उन्हें घूर कर देखने लगते हैं और वहीं पर एक प्रिंसेस भी आती है। तभी वहाँ पर एक थर्ड मास्टर आता है जो लियोलैन के साथ बदतमीजी भी करता है। ये देखकर जिंगयान को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस थर्ड मास्टर को जिंगयान पर और भी गुस्सा आता है और वो उसको जान से मार देने की धमकी देता है। लेकिन जिंगयान अपने एक ही अटैक से उसका काम तमाम कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है। उधर वो प्रिंसेस सब कुछ देख रही होती है और वो जिंगयान की इस ब्रेवरी को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और वो जिंगयान के पास से गुजरती है और उससे कहती है कि तुम अवेकनिंग डिवाइन ग्रास ही ढूंढ रहे हो ना, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। ये सुनकर जिंगयान फाइट के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच भी फाइट शुरू होती है। अब वो प्रिंसेस जिंगयान पर अटैक करती है, लेकिन जिंगयान बड़ी आसानी से उसके सारे अटैक्स को खत्म कर देता है और अपनी जान बचा लेता है। ये देखकर प्रिंसेस को गुस्सा आने लगता है और वो फुल पावर के साथ जिंगयान पर अटैक करने लगती है, लेकिन जिंगयान अपने सिर्फ एक हाथ से ही उसकी तलवार को रोक देता है। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और वो प्रिंसेस भी उछलकर हवा में गिर जाती है, लेकिन उस प्रिंसेस की जान खतरे में आ जाती है क्योंकि नीचे एक तलवार होती है। तभी जिंगयान फटाफट से भागकर प्रिंसेस की जान बचाता है और ये देखकर प्रिंसेस जिंगयान से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। प्रिंसेस जिंगयान को घूरने लगती है, तभी लियोलैन वहाँ पर आती है, कहती है कि जिंगयान पहले से ही किसी और का है, तो यहाँ पर तुम्हारा कोई चांस नहीं। प्रिंसेस जिंगयान की शॉर्ट टेक्निक्स की दीवानी हो जाती है और उसकी तारीफ करती है और अपनी हार भी कबूल करती है। अब जिंगयान लियोलैन और तियान चोंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी वो प्रिंसेस अवेकनिंग डिवाइन ग्रास के बारे में बताती है कि वो 9 घोस्ट सेक्ट को बिलोंग करता है और इस सेक्ट की लोकेशन सनसेट वैली में है। उधर वो प्रिंसेस अपने एल्डर को सनसेट वैली निकलने के लिए ऑर्डर देती है और कहती है कि जिंगयान ही वो बंदा है जिसकी उसे तलाश थी और वो इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। और अब वो प्रिंसेस जिंगयान को पाने की कोशिश करेगी। वही हम देखते हैं कि जिंगयान लियोलैन और तियान चोंग के साथ सनसेट वैली पहुंच जाता है, जहां का नजारा बेहद ही खूबसूरत होता है। लेकिन वहां पर पहले से ही 2 दुश्मन जिंगयान और उसके साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। वो दोनों दुश्मन जिंगयान को आता देख अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को जगाते हैं और फिर आसमान में एक बहुत ही तेज रोशनी होती है, जिसे जिंगयान और लियोलैन और तियान चोंग देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। उस लाइटनिंग के बाद वहाँ पर काफी खतरनाक जानवर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लियोलैन काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तियान चोंग और लियोलैन एक प्रोटेक्टेड लेयर में चले जाते हैं, जिससे वो जानवर उन पर अटैक नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ जिंगयान उन जानवरों के साथ में फाइट करता है। जिंगयान अपनी पावर से उन एनिमल्स की सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो दोनों दुश्मन भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 9 घोस्ट सेक्ट की लीडर आ जाती है। दिखने में तो काफी खूबसूरत होती है, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी। और वो जिंगयान से कहती है कि काफी सालों बाद किसी ने मेरे 9 घोस्ट में घुसने की हिम्मत की है। लेकिन तभी जिंगयान अचानक से उस 9 घोस्ट की लीडर पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन तभी उसका जहरीला स्नेक जिंगयान की तलवार को डसने लगता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी वो लीडर जिंगयान से कहती है कि तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो और शायद इसीलिए तियान चैंग ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है। तभी वो लीडर अपनी पावर से जिंगयान के चारों तरफ काफी खतरनाक स्नेक लेकर आ जाती है, जिसके बाद वो सारे स्नेक्स मिलकर जिंगयान को अपने अंदर लपेट लेते हैं। ये देखकर लियोलैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तियान चोंग को जिंगयान की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी जिंगयान अपनी पावर का यूज करके उन सारे स्नेक्स को मार डालता है। ये देखकर वो लीडर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद जिंगयान अपनी तलवार से जमीन पर अटैक करता है, जिससे वो वैली हिलने लग जाती है। ये देखकर उस लीडर को भी काफी गुस्सा आता है। और यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।